नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ़ एक शेयर के बारे में, एक कंपनी के बारे में, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ का नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे दोस्त कंपनी का नाम देखकर ही भाग जाएँगे, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे क्योंकि उसको पेनी स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं क्योंकि उसको लगता है पेनी स्टॉक में कल जगह निवेश कर दूँ और वहाँ पे मुझे 1 लाख निवेश कर दूँ और वहाँ से मुझे 4-5 लाख मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से अगर होता तो हर कोई पेनी स्टॉक में ही निवेश करता। दिग्गज इंस्टीट्यूशन आप देख लेना ज़्यादातर पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं। मगर मैं आज जिस सेक्टर वाइज़ और जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आप देख लेना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको एफआईएस और डीआईएस को देखने को मिलेगा। हाँ, प्रोमोटर को छोड़ के, प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं करते हैं, प्रोमोटर तो खुद कंपनी का ओनर है और उसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। कभी भी कभी किसी कंपनी में प्रोमोटर नहीं भी होते हैं, तो प्रोमोटर ट्रेड नहीं करते हैं, मगर ट्रेडिंग जो करते हैं और इन्वेस्ट जो करते हैं वो है एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप सच्ची में स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको जो डिटेल्स मैं बताऊँगा, उस डिटेल से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा और आप इस टाइप कंपनी में निवेश करेंगे, तो आप चैन से सो सकते हैं। मगर चैन से सो सकते हैं मतलब क्या? मतलब आप पैसा निवेश करने के बाद आराम से ये जी कुछ भी कर सकते हैं, मगर स्टॉक के बारे में देखना भी नहीं है। हाँ, कभी कुछ न्यूज़ आ जाता है तो उस न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करिए। मतलब स्टॉक के ऊपर आपको कोई खराब डिसीज़न ही नहीं होगा क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ही कुछ इस तरीके से है। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के नंबर 1 ब्रांड, नंबर 1 कंपनी। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आप देख लेंगे जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से देखा जाए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ नंबर 1 है और नंबर 1 भी रहेंगे क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसका जो बिज़नेस मॉडल है, वो बहुत-बहुत आगे चल चुके हैं और एक लार्ज कैप और एक दिग्गज कंपनी है। मतलब सिर्फ़ मेरा एक ही बात यहाँ पे डाउट जो है, मतलब डाउट मतलब एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। पीडीलाइट इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा खासा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद भी कंपनी अभी तक निफ्टी 50 के अंदर नहीं आया। निफ्टी 50 के अंदर नहीं आया। इस कंपनी को आपको देखने को मिलेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, निफ्टी 50 में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया और बहुत दिग्गज कंपनी है, बहुत सारे कंपनीज़ है जो निफ्टी 50 में नहीं आया। डीमार्ट को ले लीजिए, वो भी कितना बड़ा कंपनी है, वो भी निफ्टी 50 में नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपनी खराब हो गया? कंपनी ज़बरदस्त है। 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, आप आँख बंद करके निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन पीडीलाइट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, नया हाई बनाया, 52 हाई अचीव किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। तो इसी के बारे में बात करूँगा और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी सिखाऊँगा आज, मतलब दिखाऊँगा। किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड था, वो किस तरीके से लिया गया था, उसके बारे में दिखाऊँगा। तो पूरा देखिए वीडियो को, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 इसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा और आज के दिन यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के दिखने को मिला है, मतलब 2662 प्राइस आज ही के दिन इसने हाई किया है, मतलब 52 का हाई यहाँ पे नज़दीक में ही चल रहा है। देखिए कंपनी का जो एवरेज परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे तो 30 डेज में आपको 20% का रिटर्न दिया, 20%, और साल भर में आपको 48% का रिटर्न दिया। जो कंपनी का आपको इस तरीके से रिटर्न दे रहा है, उस कंपनी में आपको हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा। और क्योंकि उस कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊँगा, तो उससे पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलो देख लेते हैं कंपनी 29 जनवरी, मतलब 1 साल के पीछे अब जाएँगे तो 1663 इसका लो था और इसका हाई देखिए 2600 आज ही के दिन यहाँ पे हाई किया है 5 जनवरी में। और आज के दिन अभी भी मार्केट रनिंग है, देखिए 30% डिलीवरी उठाया गया है। तो कंपनी में कुछ दिनों से जिस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ, तो आप कुछ डेटा चेक करेंगे तो आप देखेंगे 4th जनवरी में 27%, 3rd जनवरी में 43%, 31st दिसंबर मतलब साल की एंडिंग में ही
इसके ऊपर ज़बरदस्त बाइंग हुआ है। मैं देखिए एक वीडियो बना के दिया था 1 जनवरी में, तो मैं बता दिया था कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दिया था, आज भी उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, मुझे लगता है इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा बने रहना चाहिए। 58% का डिलीवरी, 30 दिसंबर में 54% का डिलीवरी, 29 दिसंबर में 42% का डिलीवरी, और भी देखिए पूरा डिलीवरी का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, आप लिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए जो कंपनी में अच्छा खासा 50% 40% से भी ऊपर मतलब डिलीवरी उठा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है और कुछ तो अच्छा खासा होगा और हो भी रहा है। तो आप सभी जानते हैं निफ्टी ने आज के दिन बहुत अच्छा खासा तेजी दिखा है। सिर्फ आज के दिन नहीं, 3 दिन से पहले आप देखेंगे, मैं आपको 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो निफ्टी में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। 4% तक तेजी देखने को मिला। देखिए निफ्टी परफॉर्मेंस तभी करते हैं, निफ्टी के अंदर निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे कंपनीज़ है, वो अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे। सिर्फ निफ्टी 50 का नहीं, नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप स्टॉक और निफ्टी 200, तो इस तरीके से जो कंपनीज़ है, वो अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे, तो उससे का नज़रिया यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 1,33,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका करंट प्राइस रेंज आज ही के दिन अपने हाई किया है, देख देख चुके हैं। मगर बहुत सारे दोस्त इस कंपनी से निकल जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि इस टाइप कंपनी बहुत हाई प्राइस में उसको बाय करना है, अगर पैसा मेरा फंस जाए तो। देखिए आप एक आपके पास जो पैसा है, वो पेनी स्टॉक में आप 5,000 10,000 1 लाख तक निवेश कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आपके पास 1 लाख रुपया है, तो इस कंपनी का आप ज़्यादा नहीं 5 शेयर खरीदारी कर लीजिए। 5 शेयर खरीदारी करने के लिए आपको करीबन-करीबन ढाई हज़ार, सॉरी करीबन-करीबन 5,500, हाँ, 5 तो 7,500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया का 5 से 6 शेयर इस कंपनी का खरीदारी कर लीजिएगा। आपको लाइफ टाइम अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलेगा। इस कंपनी इतना अच्छा है, आपको हर 3 साल के अंदर-अंदर इसको आपका फंड का डबल किया है। छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, मोनोपोली बिज़नेस करता है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि इस जो फ़ील्ड में काम कर रहा है, अभी वो कॉम्पिटिटर आया है, मगर वो कॉम्पिटिटर बहुत-बहुत छोटा है। इससे कंपैरिज़न करूँ तो बहुत छोटा है, क्योंकि कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, अभी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का डिटेल्स देखिए, कंपनी टोटल जो अर्निंग आता है, टोटल अर्निंग 52% रेवेन्यू जो होता है, वो टोटली देखा जाए, यहाँ पे पेंट केमिकल से 19%, और यहाँ पे देखिए जो इसका जो फेविक्विक इस तरीके से चीज़ से ज़्यादातर इस कंपनी कमाते हैं। 52% अर्निंग इस कंपनी का होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसके लिए 6%, केमिकल के ऊपर 16%, और यहाँ पे देखिए मटेरियल के ऊपर, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल के ऊपर 8% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे केमिकल सेक्टर के ऊपर भी 6% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का पीई रेशियो मुझे बहुत हाई लेवल में देखने को मिला है, मगर इंडस्ट्रीज पीई रेशियो देखिए 28। मगर कंपनी से पीई रेशियो देख के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी खुद ने बताया है, अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का हर क्वार्टर में हर साल में प्रॉफिट हो रहा है और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो उसको पीई रेशियो देख के कुछ फायदा नहीं। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप राकेश झुंझुनवाला के जी का इंटरव्यू देख लेना, वहाँ पे उन्होंने खुद बताया है। क्योंकि देखिए पीओरेसी ज़रूर देखना पड़ता है, मगर जो कंपनी हर टाइम पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस कंपनी का पीओरेसी देख के कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना शानदार है, 29%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 22%। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, तो इसके लिए इसका फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी अब जो कर्जा है 763 करोड़ का कर्जा, तो कंपनी का नेट एनॉन इनकम जो है वो 1131 करोड़ का। तो कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। प्रोमोटर के पास देखिए 70% होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर को खुद पता है कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस होने वाला है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बहुत कम है, 0.13%। कंपनी का प्रोमोटर कुछ भी शेयर प्लेजिंग करके नहीं रखा, मतलब गिरवी नहीं रखा है।
कंपनी का जो पॉजिटिविटी है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी है, सारे के सारे चीज़ पॉजिटिव है, कुछ डेटा यहाँ पे नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा 5 साल में कम देखने को मिला है, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा ही। तो कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ को देख लेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ जो है, वो नंबर 1 पोज़ीशन में है। इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख लीजिए और उसके बाद जो एसआरएफ है, ये भी दिग्गज कंपनी है, मगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी तक 1 लाख नहीं गया। आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, सारे के सारे अच्छा खासा कंपनी है। टाटा केमिकल अच्छा खासा कंपनी है। क्लीन साइंस ये भी अच्छा खासा कंपनी है। तो गुजरात फ्लोरेंस तो ये भी अच्छा खासा कंपनी है। तो अगर मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ पिडिलाइट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो पिडिलाइट के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आप आंख बंद करके रखिए, क्योंकि आपको इस टाइप कंपनी से भरोसा होना चाहिए और भरोसा एक कंपनी आपको भी दिलाता रहता है रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए 200, 300, 324, 400, 450, 500, 800, 860, 900, उसके बाद 1000। देखिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट को अप 10 जैसा ग्रोथ कर रहा है, अप 10 जैसा ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कहा है कि अगर कंपनी का हर साल में प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव में है, तो उसका पी रेशियो कितना भी हाई हो, उस हाई हाई पी रेशियो में भी कुछ सब ने खरीदारी करने का सिलसिला जारी रहेंगे। तो देखिए मार्केट में तो बुलिश रन चल रहा था, अभी बुल रन फिर से स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सबसे जो बड़ी चीज मैं आपको जो सिखा के आया हूँ, सीएजीआर परसेंटेज आपको हर साल में कितना मिल रहा है वो देखना चाहिए। 10 साल में 34%, 5 साल में 34%, 3 साल में 34%, 1 साल में 46%। ओवरऑल बात करूँ आपको हर साल में 34% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। मगर मतलब आपको हर 3 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। आप एफडी करेंगे तो मिनिमम 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड करेंगे फिर भी आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा आपका फंड डबल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंटली आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। साथ ही साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी बहुत बहुत बार यहाँ पे डिविडेंड दे चुके हैं, हर साल में 2 से 3 बार आपको डिविडेंड देते हैं। कितना बार डिविडेंड दे चुके हैं आप देख सकते हैं। कंपनी बायबैक भी दिया है, बोनस भी दिया है 1:1 का। साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, 1 रुपया कर दिया है। तो इतना सारा पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बना रहना चाहिए। देखिए आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे करीबन-करीबन 70% तक होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। उसके बाद देखिए एफआईएस ने कितना माल उठाया, 11%, करीबन 12%। उसके बाद डीआईएस ने देखिए 7.5% और पब्लिक देखिए 10% होल्ड करके रखा, क्योंकि पब्लिक भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। मैं ये नहीं कहूँगा पब्लिक खराब माल उठा के रखा है। तो पब्लिक कौन है वो भी आप देख लीजिए। पब्लिक यहाँ पे कोई भी दिग्गज इंस्टीट्यूशन, कोई दिग्गज मतलब पब्लिक नहीं है। हर कोई पब्लिक ने उठाकर टोटल माल उठाया है। तो इस कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए एक लेवल यहाँ पे दिया गया था। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद करीबन-करीबन 2500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया। तो देखिए मैं आपको हमेशा सिखा के आया हूँ, कोई भी स्टॉक अच्छा खासा स्टॉक खराब मतलब मार्केट के खराब सिचुएशन से गिरावट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको मौका लेना चाहिए, वहाँ पे आपको फिर से बाय करना चाहिए। वहाँ से ही आपको फायदा मिलेगा और जबरदस्त प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर बने रहना, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना, क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको शॉक लगेगा, शॉक, क्योंकि रॉकेट की तरह नहीं, जबरदस्त रैली की तरह परफॉर्मेंस है। वॉल्यूम लेके परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई एरा-गैरा परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। इस कंपनी के ऊपर मैं स्टार मार्क देता हूँ। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, क्योंकि इस कंपनी को से मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिला, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बार-बार आपको बोल रहा हूँ। देखिए, आप ये मत समझना कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मैं आपको स्टडी पर्पस में दे रहा हूँ। आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।